हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्याक्स अकेडमी। और आज हम आपको कराते हैं क्लास टेंथ के आपका चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके एमसीक्यूज हैं जो हम आपको करा रहे हैं। तो देखिए, आपका फर्स्ट एमसीक्यू है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स वन। देखिए, ये दो लाइंस के लिए इक्वेशन आपको दे रखी है। इस सेट टू बी इनकन्सिस्टेंट इफ, ये कह रहे हैं कि इनको इनकन्सिस्टेंट कहेंगे यदि। तो देखिए, जस्ट ए मिनट। तो देखिए, यहाँ पर दोनों लाइंस के जो इक्वेशन हैं वो क्या हैं। तो ये इक्वेशन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये लाइन फर्स्ट है आपकी। एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, ये आपकी इज इक्वल टू ज़ीरो लाइन सेकेंड है। तो बच्चों देखिए, जो आपकी इनकन्सिस्टेंट और कंसिस्टेंट टू टाइप की आपकी लाइंस होती हैं, ठीक है। टाइप नंबर वन आप जैसे कहेंगे कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट, एंड टाइप नंबर टू जो होती है वो होती है इनकन्सिस्टेंट, ठीक है, इनकन्सिस्टेंट। देखिए, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आप सबको समझ जाएंगे। देखिए, कंसिस्टेंट के अंदर टू टाइप आते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जहाँ पे कोई सॉल्यूशन मिले, ठीक है। तो देखिए, यदि सिचुएशन आपकी इस तरह से होती है तो देखिए, इनकी एक्स का जो वेरिएबल होता है उसे ए कहते हैं, वाई का जो वेरिएबल कोफिशिएंट होता है उसे बी कहते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है नहीं। एक्स के कोफिशिएंट को दूसरी लाइन में ए टू कहते हैं, वाई के कोफिशिएंट को बी टू कहते हैं। तो इन सारे आप फर्स्ट में क्या करेंगे, देखिए ए वन की कोई वैल्यू होगी, बी वन की होगी, सी वन की होगी। तो इस तरह से आप इनके रेशियो निकालेंगे, ए वन अपॉन ए टू, ठीक है, बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू। ये आप रेशियो निकाल के रख लेंगे, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे चेक करेंगे आप कि यदि ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ठीक है। तो ये जो इन कंसिस्टेंट होने की अ, एक टाइप हो जाएगा, ठीक है नहीं, एक टाइप हो जाएगा। यदि इस तरह से होगा तो ये कंसिस्टेंट होंगे ये लाइन्स, ठीक है नहीं। और यहाँ पे जो लाइन्स के जो सॉल्यूशन होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यानी कि केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। और लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस पूरी सिचुएशन को ध्यान में रखिए कि यदि सिचुएशन इस तरह की बनती है तो लाइन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, केवल एक ही सॉल्यूशन होगा और वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड, इसकी देखिए, जो सेकंड कंडीशन आती है वो इस तरह से आती है, यदि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, और ये चीज़ इक्वल आती है सी वन अपॉन सी टू के, सी वन अपॉन सी टू के। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, क्या, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और जो लाइन होती हैं वो क्या होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। देखिए, जैसे आपकी ये फर्स्ट लाइन और इसी के ऊपर आपकी सेकंड लाइन आती है, ठीक है नहीं, जस्ट इसी के ऊपर आती है ये, ठीक। तो इस तरह से ये लाइन इनकन्सिस्टेंट होती है। इसके बाद में जो आपकी थर्ड कंडीशन आती है वो आती है इनकन्सिस्टेंट के लिए, ठीक है, इनकन्सिस्टेंट। तो देखिए, ये आपका एक हो जाता है, ये वन टाइप हो जाता है कंप्लीट कंसिस्टेंट। इनकन्सिस्टेंट में सिचुएशन इस तरह की आती है कि व्हेन ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, पहले वाले तो इक्वल हों बट दिस इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, यानी ए और बी के रेशियो तो इक्वल हैं बट ये रेशियो सी रेशियो के इक्वल नहीं है, सी वाले के, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे इनकन्सिस्टेंट और यहाँ पे नो सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन यानी कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। और जो लाइंस होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, क्या होती हैं, पैरेलल, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ से ये जो लाइंस के बारे में मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी बता दी है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि ए पेयर ऑफ, इन्होंने पूछा है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है नहीं। और लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है, आपको ये फर्स्ट वाली इक्वेशन दे रखी है यहाँ तक के लिए, और ये आपको सेकंड वाली दे रखी है, ठीक है नहीं।
इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। इनको इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे? तो देखिए आप इनको इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे, ठीक है। देखिए यदि ये कंडीशन आपके पास में आती है ये वाली, तो इस वाली कंडीशन के लिए मैंने आपको बताया है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यदि पहले वाले में ही ये मना हो जाए कि ये इसके इक्वल नहीं है, तो इस तरह की सिचुएशन में आपको वन सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है? वन सॉल्यूशन। और ये जो लाइन होती है वो कंसिस्टेंट की होती है, ठीक है। नहीं देखो ये वाली कंडीशन यही है, ठीक। सेकंड देखिए अब बी में आइए, ठीक है ना। बी में देखते हैं तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट दिस इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस तरह की जो सिचुएशन आती है वो इनकंसिस्टेंट के लिए आती है। देखिए इधर में यह है इनकंसिस्टेंट के लिए, ठीक है। ओके, ये जो थर्ड वाली है, देखिए इसका आंसर तो ये हो जाएगा आपका बी वाला, ठीक है। नहीं आपका आंसर इसका ये हो जाएगा। बट इसे भी देख लो, जो सी वाली कंडीशन है ये आती है कोइंसिडेंट लाइन के लिए, ठीक है। और जो फोर्थ वाली कंडीशन है उन्होंने जो बता रखी है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो बच्चों ये वाली सिचुएशन कभी नहीं बनती, ठीक है। नहीं दिस इज रॉन्ग। ये ऑप्शन बढ़ाने के लिए आपको दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो देखिए इसमें थोड़ा क्वेश्चन कटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। वैसे द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x-5y इज इक्वल टू 7। मैंने दोबारा से नोट कर देता हूँ। देखिए ये है 3x माइनस सॉरी एक मिनट के लिए 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर आपको फर्स्ट। एंड सेकंड इक्वेशन आपको दे रखी है -6x प्लस 10y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन सेकंड ये कह रहे हैं हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या टू सॉल्यूशन होंगे। तो बच्चों देखिए ये टू सॉल्यूशन वाली थ्योरी तो आपको कहीं मिलती नहीं है, ठीक है। टू सॉल्यूशन की थ्योरी आपको मिलती नहीं है, तो इस ऑप्शन को तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। अब आपको ये तीन में से ट्राई करना है, ठीक है ना, क्या होगा। तो देखिए जब भी आप इक्वेशन को पुट करेंगे और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म होती है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। तो क्या है कि देखिए आपको A B और C, जो C है वो भी हमारा लेफ्ट साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे लिखेंगे 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और ये आपका हो जाएगा -6x प्लस 10y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बच्चों मैं इस तरह से तैयार करा दूंगा, यदि आपने चैप्टर भी नहीं पढ़ा है तब भी आपकी बॉडी अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से आप इसे पढ़ते रहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको वैल्यूज़ मिलेंगी, ये जो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, तो देखिए ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, तो ये A1 होगा, ये B1 होगा और ये C1 होगा। तो आपको यहाँ से A1 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3, ठीक है। B1 की वैल्यू जो मिलेगी आपको वो मिलेगी -5। देखिए यदि साइन है माइनस का तो माइनस का साइन लेना है। और C1 की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी -7, ठीक है। इधर में आइए आप, इधर में देखिए जो A2 की वैल्यू मिल रही है आपको वो मिल रही है -6, ठीक। B2 की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है आपको +10। एंड C2 की जो वैल्यू आपको मिल रही है वो मिल रही है -7, ठीक है। अब आपको क्या है कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का रेशियो निकालना है। देखिए आप देखेंगे कि A1/A2 ये कितना आ रहा है 3/-6, ठीक है। यानी कि ये हो जाता है -1/2। चलिए आपने एक रेशियो निकाल लिया। आप B1/B2 का रेशियो निकाल के देखिए क्या आता है। ये आता है -5 अपॉन, देखिए B2 क्या है 10, तो ये भी आता है -1/2, ठीक। C1/C2, C1/C2 कितना आता है, ये आता है -7/-7, ठीक है। तो ये हो जाता है 1। तो अब देखिए बच्चों आपको जो कंडीशन बतानी है आप बिल्कुल इसी तरह से चलेंगे, लाइन्स की कंडीशन बतानी है। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि देखिए A1/A2
इज इक्वल टू B1/B2, ठीक है। यानी कि जो A1/A2 का जो रेशियो आया है वही B1/B2 का है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। और बच्चों देखिए, ये जो कंडीशन मैंने बताई थी, आप A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, देखिए मैं पीछे वाले में आपको दिखाता हूँ। ये जो कंडीशन मैंने बताई थी ये वाली कंडीशन है, और ये है नो सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? नो सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसके जो आंसर आएगा वो होगा नो सॉल्यूशन, ओके। यानी कि लाइंस कैसी होंगी? लाइंस होंगी पैरेलल। दोनों ही चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। नहीं, लाइंस भी पूछ सकते हैं। तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन यहाँ पे आती है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। ये कह रहे हैं पेयर है वो कंसिस्टेंट है। जो पेयर ऑफ दो लाइंस हैं, देखिए आपके मैं कहता हूँ एक L1 है एक L2 है, ठीक है ना। और इनके जो कंडीशन है वो क्या है? कंसिस्टेंट है। लाइंस कैसी हैं? कंसिस्टेंट। तो कह रहे हैं कि ये किस प्रकार का? देखिए देन लाइन विल बी, लाइन कैसी होंगी? ऑलवेज कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट, पैरेलल होंगी, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग होंगी, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होंगी। तो आप देखते थे ये जो कंसिस्टेंट की थ्योरी जो बनती है वो दो तरह से बनती है। एक तो जब लाइन इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है, लाइन इंटरसेक्टिंग हो यानी कि वन सॉल्यूशन दें, ठीक, ये भी लिख देते हैं, वन सॉल्यूशन मिले, ठीक। और या फिर जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट हों, ठीक है, कोइंसिडेंट, यानी कि आपको मिले मैनी सॉल्यूशन, ओके, मैनी सॉल्यूशन आपको मिल जाए। तो दोनों ही केस में आपके जो लाइंस हैं वो कंसिस्टेंट आती हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ऑलवेज कोइंसिडेंट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोइंसिडेंट नहीं भी होंगी यानी ये भी हुआ तब भी कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। पैरेलल, देखिए पैरेलल के लिए कंसिस्टेंट नहीं होती, ठीक है। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, सिर्फ ऑलवेज इंटरसेक्टिंग हो नहीं, ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है नहीं। और ऑलवेज ये भी नहीं हो सकता, यानी कि इन दोनों कंडीशन में जो फोर्थ वाला है इंटरसेक्टिंग हो तब भी हो जाएगा और कोइंसिडेंट हो तब भी कंसिस्टेंट होगी। तो आपका ऑप्शन फोर्थ है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ इक्वेशन x is equal to -4 and y is equal to -5 graphically represents lines which are intersecting at ये intersecting at this। देखिए ये आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये कह रहे हैं कि पेयर ऑफ इक्वेशन, एक ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू -4 एंड सेकंड जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू -5। देखिए बच्चों, इस तरह की जब लाइंस आप ड्रॉ करेंगे ना तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने लाइन ड्रॉ की, ठीक है ना। देखिए अब x इज इक्वल टू -4, तो आप इसे जानते हैं, दिस इज x -x प्लस वाई, ठीक है ना, और -y। अब देखिए मैं इस पर x इज इक्वल टू -4 ले लेता हूँ, तो 1 2 3 एंड 4, y इज इक्वल टू -5, y -5 करेगा 1 2 3 4 5। तो बच्चों देखिए ये एक एक लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन 1 है, ये लाइन की सिर्फ इतनी इक्वेशन है, और ये लाइन 2 की इक्वेशन है, ठीक है, ये L2 की इक्वेशन है। अब यहाँ से देखिए सिर्फ इससे, यानी इसका y नहीं दिया है तो आप उसे देखेंगे नहीं, आप इसी से करेंगे, ठीक है नहीं। तो देखिए इसके लिए आप क्या लगाएंगे? आप एक मिनट बच्चों, देखिए इसके लिए जो आप लाइन खींचेंगे ना तो इस तरह की लाइन खींचेगी आपकी, ठीक है ना। और देखिए यहाँ से आप जब लाइन खींचेंगे, अरे देखिए चलो मैं आपको बताऊं, जैसे आप ये लाइन खींचेंगे ऐसे जाएगी और ये लाइन खींचेंगे आप ऐसे जाएगी, तो ये इस पॉइंट पर कट करेंगे बच्चों, ठीक है नहीं। तो ये जो पॉइंट होगा आपका, देखिए ये यहाँ पे x कितना होगा, तो x होगा ये -4, ठीक है, एंड यहाँ पर जो y होगा वो होगा -5 इस पॉइंट पे। तो आपका इसमें जो ऑप्शन है वो सेकंड वाला सही है। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है एंड इक्वेशन सेकंड ये है,
रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। तो देखिए कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए यदि इस तरह की कंडीशन आपको दे रखी है तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको जैसे वैल्यू पता करनी है के की, ठीक है, ये के, और ऐसा क्वेश्चन काफ़ी आता है जब आपको के की वैल्यू आपसे पूछता है। तो आपको ये कंडीशन देखनी है, हमेशा आपको फोकस करना है कंडीशन किस तरह की है, ठीक है बच्चों। तो अगला क्या होगा, देखिए कोइंसिडेंट के लिए अब आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, इसके लिए आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। तो इसके लिए होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 कोइंसिडेंट के लिए, ठीक है नहीं। तो अब आप यहाँ से ए बी सी तीनों के रेशियो निकालेंगे, ठीक है नहीं। तो देखिए A1 आपका कितना आ रहा है, A1 इज इक्वल टू, देखिए अब मैं डायरेक्ट रेशियो रख देता हूँ, ठीक है नहीं। A1/A2 जो आएगा, A1/A2 वो आएगा आपका, देखिए A1 है आपका 2 और A2 है आपका 3, ठीक। अब रखता हूँ B1/B2। तो देखिए B1 कितना है, B1 है आपका -3 और इधर में आपका B2 है K, ठीक। एंड C1/C2, C1/C2 निकालेंगे। तो C1 है आपका 10 प्लस का 10 है और C2 है आपका 15, ठीक है नहीं। तो देखिए ये कटने के बाद इन्हें आप काट सकते हैं, तो ये 2/3 हो जाएगा, ठीक। अब आप ये तीनों रेशियोज को, रेशियो फर्स्ट, रेशियो सेकंड एंड रेशियो थर्ड, इन तीनों को इसमें रख देंगे, इस कंडीशन से अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि लाइन्स कोइंसिडेंट है। तो देखिए चलिए करते हैं, 2/3 इज इक्वल टू -3/K इज इक्वल टू 2/3। तो बच्चों देखिए किन्हीं दो कंडीशन को लेके इक्वल और सॉल्व कर देंगे। मैं इन दोनों को ले लेता हूँ या फिर आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2/3 इज इक्वल टू -3/K। ये चीज़ को आगे सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ रहा है 2K इज इक्वल टू -9। तो यहाँ से बच्चों जो K की वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी -9/2, ठीक। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ये K की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है नहीं। यानी कि आपको यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो सबका प्रोसेस एक जैसा है, तीनों के रेशियो निकालना है, बट जो कंडीशन रखनी है यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि इसे आप कैसे रखेंगे। तो जो यहाँ पे बोलिए वही आप रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे था ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 5 इज ए लाइन पैरेलल टू द। अब देखिए y इज इक्वल टू 5 का जो ग्राफ है, तो बच्चों देखिए ये आपने ग्राफ बना लिया, ठीक। और y इज इक्वल टू 5 का मतलब है, ये देखिए 5 तो एक कांस्टेंट, y इज इक्वल टू 5 ये तो एक कांस्टेंट नंबर है यानी कि फिक्स नंबर है। तो इनका कहने का मतलब है कि y इज इक्वल टू 5 ही रहता है, ये कम या ज़्यादा नहीं होता। तो देखिए y इज इक्वल टू 5, तो y ये है आपका पूरा, ठीक है नहीं, y एक्सेस ये कंप्लीट एक्सेस है। और यहाँ पे y के लिए 5 आप निकालेंगे, तो y 5 कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5, ये होगा बाई 5। तो देखिए कोई लाइंस है जो हर जगह 5 देगी, तो ये लाइंस इस तरह से ड्रॉ होगी, एक मिनट बच्चों, देखिए ये जो लाइन है इस तरह से ऐसे करके जाएगी, ठीक। यानी कि जब भी कोई कांस्टेंट आता है, जैसे एक्सेस का कांस्टेंट आता है तो वो अगले एक्सेस के पैरेलल होती है। यानी कि y इज इक्वल टू आपको कुछ भी दे रखा है, लेट सी दे रखा है, तो ये x के पैरेलल होगी, ठीक है ना, पैरेलल टू x एक्सेस, है ना, x एक्स के पैरेलल। और जब आपको x इज इक्वल टू कुछ भी दे रखा है k यानी कि कांस्टेंट, तो ये y के पैरेलल होगी, ठीक है ना। तो आप ऐसे कर लेंगे पैरेलल टू y, पैरेलल टू y, ठीक, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे अब इसमें आप सोचने का ये है, देखिए y की वैल्यू यहाँ भी 5 है, y की वैल्यू ये भी 5 होगी, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ भी 5 होगी, यहाँ से y देखेंगे कितना 5 है, इधर में भी y की वैल्यू 5 ही होगी, तो यानी कि y की वैल्यू 5 ही आएगी, तो ये x के पैरेलल होगी, ठीक है, x एक्सेस के पैरेलल होगी। नेक्स्ट देखिए ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस इज ए, देखिए ये वाला ये आपको लाइन्स दे रखी है 2x + 3y इज इक्वल टू 5, और इसका आपको ग्राफ पता करना है कि ग्राफ कैसा होगा, वर्टिकल लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल आएगी, या फिर नन ऑफ दीज आएगा, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। तो देखिए आपको क्या करना है कि आपको y लेफ्ट साइड में करना है, बचा हुआ पूरा राइट साइड में भेज देना है। तो यहाँ से आप इसे थोड़ा सॉल्व करना, तो
आप ऐसे करेंगे 5 माइनस 2x, ठीक है। और बच्चों देखिए यहाँ से आप y की वैल्यू जब निकालेंगे तो y की वैल्यू आएगी, देखिए मैं इस x वाली टर्म को पहले लिख लेता हूँ, ठीक है ना, ये और 3 का डिवाइड जाएगा इन सभी में, तो ये एंड इधर में आएगा आपका +5/3। कहने का मतलब क्या है, मेरे को 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, 2 सॉल्यूशन निकाल के तभी, यानी कोई लाइन आपको यदि ग्राफ पे ड्रॉ करनी है तो उसके लिए आपको कम से कम 2 सॉल्यूशन चाहिए, तो यू शुड हैव टू सॉल्यूशन, तो यहाँ से वो सॉल्यूशन निकलेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं, देखिए यहाँ पे निकालेंगे सॉल्यूशन, यानी x की वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, x की वैल्यू पुट करेंगे y की मिलेगी, x पुट करेंगे y मिलेगी। तो देखिए अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये थोड़ा सा जो केस है एक ठीक ठाक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इसमें। तो देखिए जब मैं इसमें अब मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्या हो कि जो मेरे को नंबर मिले वो पूरा इंटीजर मिल जाए, तो मैं रखता हूँ यहाँ पे, देखिए ये था और यहाँ पे मेरे को कुछ वैल्यू रखनी है x की, और ये 5/3, तो ऐसा एक इंटीजर नंबर आ जाए तो मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ कि मैंने 1 रखा है एक्स की वैल्यू, तो मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देता हूँ, तो 1 रखने पे क्या होगा, ये -2/3 यानी -2/3 प्लस ये हो जाएगा 5/3, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/3, ठीक है। देखिए ये माइनस का है ये प्लस का है, आप फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो, 3/3 ये कटने के बाद आपको देगा 1, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 1 पुट गई तो वाई की वैल्यू भी आ रही है 1, ठीक है। अब अगला देखिए एक्स की वैल्यू और क्या रखें, एक्स की वैल्यू कुछ और रखेंगे तो फैक्टर में आएगी, ठीक है, नहीं फ्रैक्शन में आएगी। तो देखिए अगले में वैल्यू रखता हूँ एक्स की, वो रखता हूँ -2, एक्स की वैल्यू -2 पुट करता हूँ, तो देखिए -2 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी मैंने -2 पुट की है अपॉन 3, ठीक है, +5/3, तो देखिए ये आएगा आपका माइनस के माइनस नहीं, देखिए प्लस के आएंगे 4/3 और प्लस के 5/3, जैसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9/3 और ये कटने के बाद आएगा 3, तो यानी कि ये -2 पुट गया तो ये आ रही है 3। तो बच्चों देखिए अब ये ग्राफ है आपका, ग्राफ पे देखिए x1 y1, तो x में 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, अब देखिए x1 y1 यानी x1 y1 आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है नहीं, और अगला x इज इक्वल टू -2, एक्स की वैल्यू -2 इधर में आएगी x, ठीक है नहीं इस जगह पे, और y +3 है तो y यहाँ पे है, ठीक है नहीं, देखिए y इधर में, और अरे ठीक है ये, अब देखिए इन दोनों को आप मिला देंगे, ठीक है, इन दोनों को मिलाने से होगा क्या, देखिए आप थोड़ा सा ये यहाँ पे थे, ठीक है नहीं, इनको मिलाएंगे तो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है, यहाँ आप देखेंगे स्केल से करेंगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी, ठीक है नहीं, तो आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन, देखिए वर्टिकल लाइन तब होती जब ये परपेंडिकुलर होती, ठीक है, तो ये वर्टिकल ही होता, ठीक, इस तरह की लाइन आती तो ये होती वर्टिकल। स्ट्रेट लाइन तो है ही, ऑप्शन बी इसका सही है। हॉरिजॉन्टल लाइन तब आती जब ये इस तरह से होती, ठीक है, नन ऑफ दीज ऐसा केस नहीं है, लाइन तो आपको मिल गई, ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर, तो देखिए इंटरसेक्टिंग ये, तो देखिए जब दोनों लाइंस के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यानी कि दोनों लाइंस आपको अलग अलग से दे रखे हैं, तो वो लाइंस कुछ इस तरह से बनेंगी, देखिए ये लाइन कहीं से भी जाएँ, ठीक है नहीं, ये कहीं से भी जाएँ, इनके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो x का कोऑर्डिनेट पहले रख देना है आपको और y का कोऑर्डिनेट बाद में रख देना है, यदि मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँ, ठीक है नहीं, तो ये इंटरसेक्टिंग एट a, b, ये वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर में है, ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें देखिए द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज, जो फादर की एज है वो उसके बेटे की एज से 6 टाइम्स है। तो देखिए बच्चों इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो आपको ये करने हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड इनमें यूज कर लो, यानी कि वैल्यू पुट, ठीक है, वैल्यू पुट। यदि आपको लॉन्ग मेथड आता करना तो आप उधर से भी कर सकते हैं, बट थोड़ा टाइम के लिए तो ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। तो देखिए इसने कहा है कि जो फादर्स एज है वो बेटे की एज से 6 टाइम्स है, तो लेट
ये बेटा है तो इसका देखिए 6 टाइम्स ये है, इसका भी है, इसका भी है, और ये देखिए ये 6 टाइम्स नहीं है, तो आपका ऑप्शन एक इसमें से कट जाता है। अब आपको 3 ही ऑप्शन है जो आपको लेने हैं, ठीक है नहीं। चलिए इन 3 में से हम आगे पुट करते हैं कंडीशन के हिसाब से। 4 years hence द एज ऑफ हिज फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन। ये करेंगे 4 साल पहले, तो देखिए इन सब में ऑप्शन आप लगाइए। 4 साल पहले इसकी 0 हो जाएगी और इसकी कितनी होगी 20। तो ये कह रहे थे 4 साल पहले जो फादर विल बी 4 टाइम्स, फादर 4 टाइम्स होगा, तो देखिए ये तो खत्म, यहाँ तो इसकी एज ही नहीं बची है 4 साल पहले, ठीक है नहीं। अब देखिए ये 2 बची हैं। 4 साल पहले बच्चे की एज होगी इतनी, और 4 years hence द एज ऑफ फादर, ठीक है 4 years बाद में का है बच्चों, ठीक है नहीं, ये नहीं, थोड़ा सा आप इसे हटाएंगे। आपसे ये नहीं बोला था, पहले की बात नहीं हुई है, बाद की बात हुई है, ठीक है नहीं। तो ये ऑप्शन तो कट ही गया है, बट यहाँ पे आप करेंगे देखिए 4 years बाद में, ठीक है नहीं। तो बच्चा जो इसमें हो जाएगा वो 8 ईयर का हो जाएगा, और फादर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 28 का। इधर में देखिए ये 4 years बाद ये 9 का हो जाएगा, और ये हो जाएंगे 34 के, ठीक है। और ये वाला ये 10 का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40 का, ठीक है। तो देखिए इनमें कंडीशन किस में अप्लाई हो रही है, ठीक। तो देखिए ये करें, फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन, फादर है वो अपने सन का 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ फादर है वो 4 टाइम्स है क्या, इसका 4 टाइम्स है ये नहीं, इसका 4 टाइम्स है फादर नहीं है, ये ऑप्शन एलिमिनेट। इसका 4 टाइम्स है क्या फादर, नहीं है, देखिए 9 4 36 होते हैं, ये भी नहीं है। इसका 4 टाइम्स है, हाँ ये है, तो यही आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बाई ऑप्शन आप इसे कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड द फादर आर रेस्पेक्टिवली। तो प्रेजेंट एज क्या है, तो प्रेजेंट एज आपको मिली गई है, ठीक है नहीं। तो प्रेजेंट एज आपका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो देखिए इसमें अभी एक और भी है क्वेश्चन, ठीक है, अभी क्वेश्चन बचा हुआ है, तो चलो इसे कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4x इज लाइन, जो ग्राफ है y इज इक्वल टू 4x, ये किस तरह की लाइन है, ठीक है। तो बच्चों देखिए अब यहाँ पे ये मत देखना सिर्फ वैल्यू नहीं है, ये नहीं है यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 आपका हो, ये x के पैरेलल होगी, x पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है नहीं, x के पैरेलल। बट बच्चों ये वाली होती है जब कांस्टेंट नंबर आता है, सिर्फ काउंटिंग नंबर आता है, ठीक है ना। इधर में क्या है 4 के साथ में x दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे आपको इसके सॉल्यूशन मिलेंगे अलग अलग, x की वैल्यू पुट करोगे y की मिलेगी। अब देखिए इसमें इस केस में क्या होता है कि आप इसे चेक करेंगे, ठीक है नहीं। तो देखिए x की वैल्यू 0 डाल दो, x की वैल्यू 0 डाली, y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 0, ठीक है नहीं, ये x है ये y है। x की वैल्यू 1 डाल दो, y की वैल्यू आपको 4 मिलेगी। अब इसे आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हो। एक पॉइंट इधर में है, एक पॉइंट x1 एंड y4 1 2 3 4 यहाँ पे है। तो इस तरह से जो आपकी लाइन जाएगी वो ऐसे करके जाएगी बच्चों, ठीक है नहीं, ये ऑरिजिन से होकर जा रही है। तो कहना पैरेलल टू एक्सेस है, ये लाइन पैरेलल नहीं है किसी के, इसके भी पैरेलल नहीं है, इसके भी पैरेलल नहीं है। परपेंडिकुलर टू वाई एक्सेस पर परपेंडिकुलर होती है तो इस तरह से होती है, ठीक है नहीं, ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। पासिंग थ्रू ऑरिजिन, यस ऑरिजिन से होके पास हो गई। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो देखिए वीडियो हो जाती है आपकी कंप्लीट, ठीक है नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है नहीं। चलिए।